प्रथम मंत्र में इतनी मर्यादा, सार नाम सार शब्द तो तोप है। क्या कह रहे परमात्मा? गरीबदास जी बताते हैं कि जैसे सीप एक जानवर होता है, शंखला सा जैसे एक शंख होते हैं, इस टाइप के मजबूत शरीर का, और उसको सीप बोलते, सीप। वह सीप जो है गर्मी हो जाती है जब उसको अंदर पानी की डिमांड होती है, मोती बनाने के लिए उसमें प्रेरणा होती है, जैसे पशु में गर्भ धारने की होती है। उस समय सीप समुद्र के ऊपर आ जाती है, ऊपर बादल गरज रहे होते हैं, यदि उसका मुख खुला हो और बारिश की एक बूंद भी उसके मुख में चली जा तो उससे मोती बनना शुरू हो जाता है। उस बूंद को लेकर सीप वापस समुद्र में गोता लगा जाती है, उसमें मोती बन जाता है। और यदि सीप का वो मुंह बंद हो तो सारा सामान बरस जाए उसके ऊपर, मोती नहीं बना। क्या कह रहे परमात्मा? कितना बढ़िया उदाहरण दिया परमात्मा ने सीप और मोती का। सीप समुद्र के अंदर रहती है और समुद्र के पानी से मोती नहीं बन पाता। सीप क्या करती है? जब कभी समुद्र के ऊपर आती है, जब उसकी इच्छा होती है पानी पीने की, समुद्र में रह के समुद्र का पानी नहीं पीती, समुद्र के ऊपर आती है और उस समय यदि ऊपर बादल हैं और बरसात हो रही हो और उस समय वो सीप अपना मुंह खोलती है और उस समय यदि बारिश की कोई बूंद उसके मुंह में गिर गई तो उस सीप के अंदर मोती बनेगा, अन्यथा समुद्र के पानी से मोती नहीं बनेगा। और ऊपर से बादल बरस रहे हैं और सीप बाहर आ नहीं रही, मुंह नहीं खोल रही, तो कितना ही बारिश बदल जाओ, कितना ही बारिश बरसो, मोती नहीं बनेगा। जैसे आपको एक दूसरा देता हूं एग्जाम्पल समझाने की दृष्टि से। जैसे माता बहनें होती हैं, शादी हो गई, बच्चा पैदा करने की इच्छा होती है, माता बहनों को पीरियड आता है। पीरियड समाप्त होने के कुछ दिन तक जो बच्चादानी है उसका मुंह जो है वो खुला रहता है। वो 4 दिन 5 दिन या 6 दिन जो भी समय होता है जो परमात्मा ने निर्धारित किया है, जब तक बच्चादानी का मुंह खुला हुआ है, यदि उस दौरान शारीरिक संबंध अगर बनाए जाते हैं तो माता बहनें गर्भ धारण करती हैं, बच्चा उत्पन्न होगा। और जिस दिन वो गर्भाशय का मुंह बंद हो जाए, चाहे कितने शारीरिक संबंध बना लो, गर्भ में बच्चा नहीं बन सकता, गर्भ नहीं ठहर सकता। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, जब तक हमारी वो श्रद्धा, वो आस्था हमारे गुरु में ऐजे परमात्मा नहीं होगी, हम जब तक अपने गुरु को हृदय से, आत्मा से, मन कर्म वचन से परमात्मा नहीं मानेंगे, कबीर भगवान नहीं मानेंगे, ये परमात्मा चाहे हमारी गोद में आके बैठ जाए, चाहे हम इसकी गोद में जाके बैठ जाएं, चाहे लाख वर्ष हम इसकी संगत कर लें, हमें वो सार नाम, वो मूल ज्ञान, वो तत्व भेद, वो सार शब्द, वो मोक्ष मंत्र हमें नहीं मिल सकता। हमारी मुक्ति नहीं हो सकती, हमारा मोक्ष नहीं हो सकता, चाहे हम कितना यत्न कर लें, कितना प्रयत्न कर लें। ये भक्ति का रूल है, ये नियम है। और वो दया परमात्मा ने सत्सेवकों पर करी, साध संगति से जोड़कर। दिन रात परमात्मा ने दास को प्रेरणा करके जगह जगह हम साध संगतियां रखा करते थे, कभी बंगाल में, कभी बिहार में, कभी यूपी में, कभी पंजाब में, कभी हरियाणा में, कभी राजस्थान में। और जो जो भाई बहन साध संगति में आया करते थे उस दौरान, सन 2024 तक उन भाई बहनों को पता है 3-3 दिन की साथ संगति होती थी। दास बड़ी मुश्किल से 1 या 2 दिन ही जा पाता था, लास्ट 1 दिन, या तो शुरू में या लास्ट में, क्योंकि मैनेजमेंट का भी प्रेशर,
तो दास को हर प्रकार से छुप छुपा के सावधानी बरत के दास वहां जाता था, डायरेक्ट नहीं जाता था। 2-4 भगत मेरे साथ में होते थे। हम पहले किसी होटल में रुकते थे, फिर वहां का माहौल देखा करते थे। अगर मैनेजमेंट वाले आ जाते थे तो फिर हम वापस आ जाते थे। बस की बस भर के लेके आते थे मैनेजमेंट वाले। दास एक बार महाराष्ट्र गया साथ संगति में, पूना में अलीबाग, यानी बंबई से तकरीबन 50 किलोमीटर आगे, बीच में समुद्र, नाव में बैठ के गए, दूसरा रास्ता नहीं था बस वगैरह का। और जो एलूवालिया है, एक वो सरदार जी आपने देखा होगा जिसका इंटरव्यू गुरुजी ने, जिसके ट्रक की बॉडी बढ़ा दी थी, बहुत ज्यादा गरीबी हालत में आ गया था, अपने बच्चे का वो पैसे जोड़ने वाला वो फोड़ के फिर उसने अपना खर्चा चलाया, पिग बैंक क्या बोलते हैं उसको, गुल्लक वगैरह फोड़ के। एलूवालिया सरदार कि गुरुजी ने बोल रहा था कि मैं ट्रक की बॉडी बनाता हूं, मैंने एक कंपनी से ऑर्डर ले लिया, बॉडी छोटी बन गई, मैं बड़े चिंता में आ गया, मेरा तो धंधा फेल होने वाला था, कंपनी पैसे देगी नहीं, मैं तो नुकसान में आ गया। रो रो के मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि हे गुरुजी, जब आप अपने घर की लोहे की जाली बढ़ा सकते हो तो क्या ये ट्रकों की बॉडी नहीं बढ़ा सकते? तो गुरुजी ने वो बॉडी बढ़ा दी। वो एलूवालिया, जब उसको पता चला कि महाराष्ट्र के अलीबाग में सात संगति है और पवन आने वाला है, 3 दिन की साथ संगति थी, महाराष्ट्र के भक्तों को एक बस में भर के 300 भक्तों को और पुस्तक सेवा के बहाने और अलीबाग में लाके पटक दिया वहां, और मुख्य भक्तों को बोल दिया कि पवन आएगा, देख लेना। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, दास को भक्तों ने सूचना दे दी, भगत जी यहां तो ये माहौल हो गया। दास अलीबाग में एक होटल में ठहर गया, किसी को नहीं पता, मैं अकेला गया था जयपुर से। उस समय तक गाड़ी तो ले आए थे, लेकिन गाड़ी उस समय एक्सीडेंट हो गई थी, वो अंबाला में थी, तो दास उस समय ट्रेन से गया था, अकेला गया था, कोई नहीं था मेरे साथ में। उस राहुल नाम के लड़के से पहली बार मेरी वहीं मुलाकात हुई थी। बोला भगत जी मेरे को सेवा में रख लो। तो दास को पता चला, फिर वहां पर ऐसे ऐसे भक्तों ने फोन कर दिया। मैं होटल में रुका रहा, रात को 11 बजे तक मैं होटल में रहा। 11 बजे के बाद में वो मैनेजमेंट वाले और पुलिस साथ संगति वाली जगह को छोड़ के गई कि भाई अब वो नहीं आएगा, हमें कोई गलत सूचना मिल गई कि पवन आ रहा है। वो जाते ही भक्तों ने मुझे फोन किया, दास तुरंत वहां गया और पूरी रात वहां पर साथ संगति हुई। 11 बजे बैठे थे भंडारा करके, सुबह 5 बजे तक, 6 बजे तक, 5-5, 6-6 घंटे परमात्मा की चर्चा, वीडियो बनते थे। तो जा के परमात्मा ने संगत को जगवाया, फिर वीडियो बनाए जाते थे, फिर पुस्तकों पे वीडियो बनवाए, सत्संगों पे वीडियो बनवाए, आए दिन मैनेजमेंट कुकर्म करता, इनकी हरकतों पे वीडियो बनाए जाते। दिन रात परमात्मा ने दास को इसी सेवा में लगाए रखा, और अब विशेष संदेश के ऊपर परमात्मा वीडियो बनवा रहे हैं। तो परमेश्वर ने हम आत्माओं का वो सीप रूपी मुंह खोला, हमारे अंदर वो कशक पैदा हुई। इतनी बातें सुन के, साथ संगतियां ये करके, गुरु जी को भोग लगा के, गुरु जी को परमात्मा मानना, हमने कोई एक दिन में थोड़ी मान लिया परमात्मा कि आज भोग लगा दिया हो गया साबित, मैंने गुरु को परमात्मा मान लिया। कितने लटके झटके आए, मन में कितने खरपतवार उत्पन्न हुई, कभी मन ने स्वीकार किया, कभी नहीं किया, फिर कोई प्रमाण मिल गया, हाँ भाई गुरु जी परमात्मा। फिर उधर से मैनेजमेंट वालों ने या दूसरे भक्तों ने काल प्रेरणा से कोई वीडियो बना दिया, ये पवन पाखंडी, ये ड्रामा कर रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा, फिर मन में दोष आ गया। फिर इधर से कोई वीडियो बना दिया, हाँ भाई हाँ सही कह रहे हैं पवन भगत जी, गुरु जी भगवान। 100 प्रमाण दिए गए हैं आरती के, भोग लगाने के, गुरु को भगवान मानने के, तब जाके आज हम आत्माएं इतने दृढ़ हैं कि हाँ गुरु जी भगवान, गुरु जी परमात्मा। अब हमारा मुंह खुला है, तब परमात्मा ने दया बख्शी है साथ संगत वालों पर, तब इतने दृढ़ हो पाए हम। दुर्भाग्य इन आश्रम वालों का और सौभाग्य हम साथ संगति से जुड़े भाई बहनों का।
तो इस प्रकार से आज मालिक ने दया बख्शी है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तो पार्वती को समझाया कि अब तेरी सीप का आत्मा का मुंह खुल चुका है, अब मैं यो नाम दूंगा, असर करेगा। और पहले तेरी सीप आत्मा का मुंह बंद था, इसलिए ये उन्मोद मंत्र ऐसे व्यर्थ नहीं कर सकता था। क्लियर कर दिया गुरुदेव ने कि पहले तेरी सीप रूपी आत्मा का मुंह बंद था पार्वती, इसलिए मेरे पास अमर मंत्र होते हुए भी मैंने तेरे को अमर मंत्र नहीं दिया। अब तेरी सीप रूपी आत्मा का मुंह खुल गया, तेरे भाव चेंज हो गए, तेरी श्रद्धा बढ़ गई, तूने मुझे पति नहीं परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर लिया, मर्यादा में रह के भक्ति करना तूने स्वीकार कर लिया ताकि ये मंत्र काम करें। तूने बकवाद छोड़ दी, पति पत्नी संबंध छोड़ दिए, अब ये मंत्र काम करेगा। तो विधि तो भाई यही है, खेल चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, नेशनल लेवल का हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल का हो, मर्यादा नियम एक जैसे ही होते हैं। तो सत्सेवकों पर ये मंत्र क्यों काम कर रहे हैं? गुरु जी का आशीर्वाद क्यों बरस रहा है? हम इतने निश्चिंत होकर गुरु को भगवान क्यों मान लिए? आप लोग क्यों नहीं मान पा रहे? क्योंकि परमात्मा ने हमारा मुंह खोल दिया। फिर कहा कि चलो सुबह सुबह एकांत स्थान पर पहुंच गए। वहां एक सूखा वृक्ष था, पत्ते भी नहीं थे, उसके नीचे बैठ गए और बच्चों वहां पर दोनों हाथों की ताली बजाई तो आसपास के पक्षी उड़कर भाज गए, इतना शोर हुआ और जो अंडे थे वो बच्चे बढ़कर उड़ गए। उसी वृक्ष की खोगड़ में एक खोखले स्थान पर तोते के अंडे थे। वो जो अंडे थे उस स्वस्थ अंडे तो बच्चे बढ़कर उड़ गए, अस्वस्थ था एक अंडा, कति खराब हो गया था, गंदा हो गया था, वो वही रह गया। भगवान शंकर को पता नहीं था कि इसमें कोई तोते के बच्चे भी है, अंडे भी है। उनको मालूम था कि अंडे भी होंगे तो बच्चे बनकर जा चुके होंगे। अब बच्चों बहुत सी कहानी इस एक ही कथा से आपको समझ में आएगी। जैसे ये क्या करते हैं, भक्ति ना करके मृत्यु के प्राप्त हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, अस्थियों को उठाते हैं, जड़ी हुई हड्डियों को, उनको उठाकर गंगा में बहा के आते हैं। उनका उद्देश्य तो ये होता है कि इसको इतने गहरे पानी में डाल दे कि जो व्यक्ति मर जाता है, स्त्री या पुरुष, जब वो प्रेत बन जाता है तो अपने घर आता है, घर में वो अपने बॉडी को खोजता है, फिर वो जाता है शमशान घाट पे। उसको एहसास होता है कि ये ताजा ताजा जो फूके गए हैं ये तेरी हड्डी है। उन हड्डियों को अपनी मान कर उनका चिपक जाता है भूत, और फिर कभी घर और कभी उन हड्डियों के पास वहां चक्कर काटता रहता है, सिर्फ परिवार वालों को तंग करता है। तो क्या कर, इसीलिए उसको उन हड्डियों समेत उठाकर उसने इसी जगह डालते हैं, उसको भेदता नहीं लगता और वो भटक भटक के चला जाता है। तो बच्चों अब हमने न तो ये क्रिया करनी क्योंकि हम भूत बनाए को नहीं, हमारी सच्ची भक्ति है और उससे कोई समाधान नहीं हो जाता। तो इसी प्रकार तो दास बताना चाहता है कि मरने के बाद भी उन हड्डियों को भी उस जीव अपना मान रहता कि मेरी है, उनके चिपक जाता है। इसी प्रकार जो गंदा अंडा हो गया था वो आत्मा उसका चिपकी हुई थी कि मेरा है। हालांकि वो कति खत्म हो चुका था, कुछ दिनों में उसकी वो सूख जाता, खत्म हो जाता, फिर वो उसको छोड़कर चलती। तो वो आत्मा उसके साथ चिपकी हुई थी। उधर से पार्वती जी को कथा सुनाना शुरू कर दिया, अमर कथा सुनाई। क्योंकि गरीबदास जी कहते हैं, कबीर साहब ने बताया, हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। तो कबीर साहब ने इन सब को अमर ज्ञान सुनाया था, सतलोक वाला, सृष्टि रचना सब सुनाई। भगवान ऐसा है, भगवान ऊपर है, भगवान ऐसा है, वो सबका मालिक है। जब तो मान ली, प्रथम नाम एक ले लिया, किसी को ओम दे दिया, किसी को सोम दे दिया, किसी को श्रीयम हरियम दे दिया, किसी को किलियम
इस तरह इनको अपना बनाया परमात्मा ने, और फिर सोचा था कि दोबारा मैं आऊंगा, अगर इनकी बुद्धि काम करेगी, इनकी आस्था ठीक रही, तो फिर नए सिरे तो मंत्र पहला दूंगा। जब दूसरी बार परमात्मा गए तो इन सब की बुद्धि काल ने फेर दी। इन्होंने सुनी भी नहीं कबीर साहब की बात, तो कबीर साहब वापस आ गए। अब वो ज्ञान शिव जी को था, पार्वती को बताया और मंत्र दिया उसको। और बच्चों 5 नाम शिव जी को बताए थे, लेकिन शिव जी विशेषकर 100 मंत्र ही जाप करता है। ये चक्कर ये है कि जो गुरु बताते हैं हम उस पर ना रुक करके फिर मनमुखी जरूर करते हैं कोई कोई। और भाई और बहनों, देखो तत्व ज्ञान है ये। अब आप और हमें गुरु जी के संकेत समझ में आने चाहिए। परमात्मा कबीर देव सतगुरु रामपाल जी ने ब्रह्मा जी को मंत्र दिए, शंकर जी को दिए, विष्णु जी को दिए। कह रहे हैं कि ये 5 मंत्र दिए। इन 5 मंत्रों में से उन्होंने एक एक मंत्र छांट लिया, क्योंकि हम गुरु आज्ञा में रहते नहीं, मनमानी ज्यादा करते हैं। लेकिन आदेश तो नहीं दिया था ना आगे नाम दीक्षा देने का। और ये जो मंत्र हैं शतभक्ति मंत्र, चाहे प्रथम मंत्र हो, चाहे शतनाम हो, चाहे सारनाम हो, स्वयं कबीर परमात्मा जी के अलावा इन मंत्रों को आगे दान करने का कोई भी अधिकारी नहीं है। कोई अधिकारी नहीं है, ना कोई देवता अधिकारी है, ना कोई मनुष्य अधिकारी है। ये परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत बनकर आते हैं, इन मंत्रों को दान करते हैं। और अब गुरुदेव भगवान ने यह क्यों कहा कि भाई मेरे सतलोक जाने के बाद में डीवीडी से नाम दिया जाएगा, शरीर रूप में कोई मंत्र दान नहीं करेगा, कोई गुरु नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मंत्र इस परमात्मा जी के अलावा दूसरा कोई दान करने का अधिकारी है ही नहीं। फिर शंकर जी ने क्यों दान किए? और शंकर जी ने दान किए तो आज तक गुरु जी ने यह क्यों नहीं कहा कि शंकर जी इन मंत्रों को दान करने के अधिकारी नहीं थे? भाई जिसको खुद मंत्र मिला है भक्ति करने के लिए, वो दूसरों को क्यों दान करेगा? ना भगवान आदेश देता, ना शंकर जी को आदेश दिया था कि तू आगे मंत्र दान कर दे। ये खेल सारे परमात्मा खेलता है। पार्वती का कोई समय आ गया था इन अमर मंत्रों को देने का, क्योंकि परमात्मा ने वो योनि छुड़वाकर फिर उस आत्मा को आगे मनुष्य जन्म देकर इस भक्ति मार्ग पर लगाना होता है। तो पार्वती के 108 जन्म पूरे हो चुके थे, 109वां जन्म चल रहा था, संस्कार समाप्त होने वाला था। वो मंत्र लेकर वो शंकर जी तक जीवित रहेगी, उसके बाद में फिर वो नष्ट होगी। उस आत्मा की जगह दूसरी आत्मा को पार्वती बनाया जाएगा, और उस पहले वाली आत्मा को फिर परमात्मा मनुष्य जन्म देकर पृथ्वी पर लाएंगे। उस मंत्र की बदौलत जो शंकर जी के रूप में पार्वती को परमात्मा ने सुनाया। अब ये खेल क्या होता है भाई और बहनों, पता नहीं चल पाता। वो शंकर जी भी ये सोच रहा है कि मैंने मंत्र दिए हैं, और पार्वती भी यही सोचती है कि शंकर जी ने मेरे को मंत्र दिए हैं। लेकिन असल में वो खेल परमात्मा ऐसा खेल जाता है, ऐसा खेल जाता है, पता भी नहीं चलता। जैसे सुदामा श्री कृष्ण जी के पास गया, अपने मित्र के पास, तो गुरुदेव ने क्या बताया? उधर से श्री कृष्ण जी में परमात्मा ने प्रेरणा कर दी कि मैं 10-12 दिन के लिए अपने रिश्तेदारी में जा रहा हूं, चला गया। इधर से परमात्मा कबीर साहब सतगुरु रामपाल जी श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर वहां वापस चले गए। घर वालों ने पूछा आप तो चले गए थे, वापस क्यों आ गए इतना जल्दी? बोला 12-13 दिन तक बाहर रहूंगा। बोला कैंसिल कर दिया, बात आई गई हुई। 7 दिन तक सुदामा रहा, परमात्मा रहे। फिर जब वापस श्री कृष्ण जी को आना था, उससे कुछ सेकंड पहले परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर जब श्री कृष्ण जी आए जो गए हुए थे, तो फिर घर वालों ने पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो? बोले मैं तो ऐसे ऐसे रिश्तेदारी से आ रहा हूं। तो फिर लोगों ने सोच लिया कि भाई आपकी लीला अपरंपार है, आपकी लीला को कौन जान सकता है। बात आई गई हुई। तो इस प्रकार से ये सारा खेल भाई और बहनों परमात्मा खेलते हैं।
ना जीव को सोच पाता, ना शंकर जी को सोच पाता, ना पार्वती को सोच पाती। अब जिस समय शंकर जी पार्वती जी को अमर मंत्र दे रहे थे, वो कमलों की जानकारी बता रहे थे कि पार्वती ऐसे ऐसे मूल कमल में ध्यान लगा, मूल कमल में ऐसे ऐसे श्री गणेश जी का वास है, ऐसे ऐसे पंखुड़ी है, फिर उससे 4 उंगल आगे श्वास चक्र है, वहां ब्रह्मा और शांतरी जी है, फिर उससे ऊपर नाभि चक्र है जिसमें विष्णु और लक्ष्मी जी है, उससे ऊपर हृदय चक्र है, उसमें शंकर और पार्वती है। इस प्रकार से मंत्र दिए ना, तभी तो पार्वती का उन कमलों में ध्यान लगा, शुद्ध बुद्ध खो बैठी वो, हाँ हाँ उंकारे भरने लगी, क्योंकि पार्वती का उन कमलों में ध्यान लग गया जो शंकर जी बता रहे थे कि ये कमल किसका है, इसमें कौन कौन सी देव बैठे हैं। तो बताओ भाई, जब हृदय कमल का नंबर आया होगा तो शंकर जी ने क्या बताया होगा कि पार्वती अब तू हृदय कमल में ध्यान लगा, वहां पर भगवान शंकर और पार्वती बैठे हैं। अब भगवान शंकर पार्वती तो बाहर बैठे हैं, अरे पार्वती तो मंत्र ले रही है, शंकर जी दे रहे हैं, उनको यह कैसे विश्वास होगा कि हम किसी के हृदय कमल में भी हम बैठे हैं। ये तो आज आप और हमें पता है इन बातों का परमात्मा ने क्या खेल खेल रखा है, उनको नहीं पता कि हम लोगों के हृदय में बैठे हैं। गणेश जी को नहीं पता कि मैं ऐसे ऐसे लोगों के मूल चक्कर में बैठा हूं। तो उस समय वो मंत्र देने वाले भी, क्योंकि अधिकारी केवल स्वयं परमात्मा कबीर देव हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। नहीं तो आज गुरुजी फिर डीवीडी से मंत्र देने की बात क्यों बोलते कि मेरे सतलोक जाने के बाद में डीवीडी से मंत्र दिए जाएंगे। खड़े कर देते किसी को भी, अपने बेटा को, बेटी को, भाई को, कि मेरे जाने के बाद मेरा बेटा मंत्र देगा, मेरा पोता देगा, मेरा दोहिता देगा, मेरी दोहिती देगी। इन मंत्रों को आगे दान करने का अधिकारी कोई नहीं है। और ये डीवीडी से भी मंत्र दीक्षा वही दिलवा सकता जिसको गुरु आदेश देगा, नहीं तो पाप का भागी है भयंकर। 650 साल पहले तो एक ही था कमाल है। आज जितने भी नाम दीक्षा केंद्र हैं, हजारों कमाल बैठे हैं, हजारों कमाल है। बताओ कौन सा मारिका लाल हिसार जेल में जाकर पहले गुरुजी से आदेश लेके आया है डीवीडी से नाम दीक्षा देने का? बताओ अगर कोई आदेश लेके आया तो। सब मनमुखी चल रहा है काम सारा का सारा, देखा देखी भेड़ चाल। तो मंत्र देने वाले कौन? स्वयं कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। और परमात्मा जी ने, कबीर साहब ने शिव जी को सब कमलों का भेद बताया था। ये योगी था, इससे तो एक कमल भी नहीं सुलझा था, एक भी। और अब बताओ, जिस मंत्र का जाप करके, और गुरुजी कह रहे हैं शंकर जी अपना एक भी कमल नहीं खोल पाया, एक भी कमल का ज्ञान नहीं समझ पाया, फिर वो पार्वती को कैसे कमलों की जानकारी दे रहा भाई? वो पार्वती को कैसे सुलझा देगा दीक्षा देके, जो खुद भगवान से उपदेश लेकर अभी तक उलझा हुआ है? क्या कह रहे परमात्मा? और परमात्मा जी ने, कबीर साहब ने शिव जी को सब कमलों का भेद बताया था। ये योगी था, इससे तो एक कमल भी नहीं सुलझा था, एक भी। इससे तो एक कमल भी नहीं सुलझा था, तो पार्वती का कैसे सुलझा देगा वो नाम दीक्षा देके? जो खुद भक्ति सफल नहीं कर पाया, पार्वती को मंत्र देके कैसे भगत बना देगा? तो वो सारा का सारा खेल भाई और बहनों कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी का। और परमात्मा जी ने, कबीर साहब ने शिव जी को सब कमलों का भेद बताया था। ये योगी था, इससे तो एक कमल भी नहीं सुलझा था, एक भी। और अभी तक नहीं सुलझा है। लेकिन अभी तक भी नहीं सुलझा। अब रमेणी में हम क्या पढ़ते हैं? शंकर ध्यान लगावे निस्वासर अजू ताई सुलझावे। शंकर ध्यान लगे निस्वासर अजू ताई सुलझावे। शंकर भगवान भी 100 मंत्र का दिन रात जाप करता है, अभी तक भी वो समझ नहीं पाया भेद। अभी तक भी शंकर ध्यान लगे निस्वासर अजू ताई सुलझावे, अभी तक वो भेद जानने में लगा हुआ है। तो गुरुजी कहते अभी तक उससे एक भी कमल का भेद नहीं समझ में आया उसको, तो पार्वती को उपदेश देके उसको कैसे समझा देगा? पार्वती का ध्यान कैसे लगा देगा वो, जो पार्वती का ध्यान लग गया, जो शंकर जी का भी ध्यान नहीं लग पा रहा अभी तक उसमें? तो वो परमात्मा जी खेल खेल रहे थे सारा। कमलों का भेद बताया था। ये योगी था, इससे तो एक कमल भी नहीं सुलझा था, एक भी। और अभी तक नहीं सुलझा है, लेकिन ज्ञान सारा बता दिया था। अभी तक भी नहीं सुलझा। अब ये बात कौन बताएगा भाई?
अब ये बात कौन बताएगा कि आज तक भी शंकर जी से वो भेद नहीं जो है वो सुलझा? ये परमात्मा के अलावा कौन बता सकता है ये बात? अब कोई कहेगी ये तो आप गरीबदास जी की वाणी में लिखा है, गुरु जी ने वाणी से पढ़कर बता दिया। अरे गरीबदास जी ने वाणी 300 साल पहले लिखी, क्या पता 300 साल में सुलझ गया हो? 300 साल में तो न जाने क्या क्या हो जाए। तो हो सकता है गरीबदास जी की वाणी को लिखे तो 300 साल हो गए, हो सकता अभी तक उसका मंत्र सुलझ गया हो, कमल में ध्यान लग गया हो, गुरु जी को क्या पता, 300 साल हो गई। तो ये परमात्मा है भाई। गुरु जी कह रहे अभी तक भी नहीं सुलझा, आज तक भी। तो ये बात वही बोल सकता जो खुद परमात्मा है। तो पार्वती को सुनाया जा रहा था ज्ञान, पार्वती यश करती जा रही थी, देखो ये मूल कमल है, आगे चलो स्वाद चक्र है, फिर नाभि कमल है, अर्घा कमल है, उसमें ऐसे ऐसे देवता हैं, कंठ कमल में ऐसा है, त्रिकुटी कमल तक पहुंचा दिया। बस पार्वती जी ध्यान मगन होगी, उसको नींद आ गई, बोलना बंद कर दिया। उधर से वो पक्षी इस कथा को सुनने से वो अंडा स्वस्थ हो गया तोते का, और ओंकार्य वर्ण आ गया। अब बहुत सारी बातें भाई और बहनों हमने भी ध्यान रखना है इन कथाओं को सुनकर काल प्रेरणा से, क्या कि कई शंकाएं भी पैदा हो जाती हैं। अब कोई भगत सोचे भाई शंकर जी पार्वती जी को मंत्र दे रहे, मंत्र भी पूरा नहीं था, बीच बीच के 5 मंत्र थे, पार्वती को मनुष्य जन्म भी प्राप्त नहीं था, तत्वदर्शी संत भी प्राप्त नहीं था, और पार्वती ने तो खाली शंकर जी के मुंह से मंत्र सुने और उसी में उसका कमल में ध्यान लग गया। और हम तो तत्वदर्शी संत की शरण में हैं, मनुष्य जन्म प्राप्त है, गुरु जी कहते हो तुम विशेष आत्मा हो, और हमें तो गुरु जी मंत्र जाप करने के लिए दे रहे हैं, पूरा कोर्स दे दिया, 7 मंत्र दे दिए, और हम तो कई साल से जप रहे हैं, हमारा तो एक भी कमल में ध्यान नहीं लग रहा। तो काल ऐसे ही शंका पैदा कर देगा। 2 कारण है भाई और बहनों। सबसे पहला कारण यह है कि पार्वती के पास में पूर्व जन्म की बहुत ज्यादा भक्ति संग्रहित थी, उसके पुण्य बहुत ज्यादा थे, जिस कारण से उस मंत्र को सुनने मात्र से उसका कमल में ध्यान लग गया। वो पाक साफ आत्मा थी, वो पवित्र आत्मा थी। आप और हमारी तरह राग द्वेष ईर्ष्या में नहीं सड़ रही थी, युगों युगों के मैल वगैरह नहीं जमा थे आत्मा पर, वो निर्मल हो चुकी थी, जिस कारण से तुरंत उसका ध्यान लग गया, तुरंत, क्योंकि पूर्व जन्म की भक्ति कमाई, संस्कार, उसके पुण्य बहुत ज्यादा थे, तुरंत ध्यान लग गया। आप और हम खाली हो रखे हैं। आप और हम पार्वती जैसा जीवन भोग के, शंकर जैसा जीवन भोग के, अपने पुण्य ऊपर खर्च करके, फिर धरती पर राजा महाराजा चक्रवर्ती सेठ धनी बन बन के आज हम इस हालत में आ गए, बिल्कुल हैंड टू माउथ, जिस कारण से आज आप और हमारे ऊपर जल्दी से वो काम नहीं हो रहा। पहले हमें भक्ति जमा करनी पड़ रही है, उन मंत्रों का जाप करके पहले भक्ति जमा करनी पड़ रही है। जैसे एक तो किसी की ऐसी दुकान है पंचर वाले की, टंकी हवा से फुल है, कोई गाड़ी आई तुरंत हवा डाल दी। एक भाई की टंकी खाली है तो पहले वो मोटर चला के, इंजन चला के पहले टंकी में हवा भरेगा, उसके बाद फिर वो किसी के टायर में हवा भरेगा। तो पार्वती की उस समय वो भक्ति वाली टंकी फुल थी, और आप और हमारी टंकी पार्वती जैसे जन्म पाके, शंकर जैसे जन्म पाके, देवता बन के हमने वो कर दी खाली। अब परमात्मा ने ये मंत्र दे के दोबारा से हमारा इंजन स्टार्ट किया, धीरे धीरे हवा भर रही है। पहला काम तो ये। दूसरा, वो देव योनि में थी, और देव योनि में चाहे कितना ही जाप कर लो मंत्रों का, मोक्ष नहीं हो सकता। कितना ही जाप कर लो, मोक्ष नहीं हो सकता। उसको परमात्मा मनुष्य जन्म देने के लिए इस प्रकार से भक्ति जो है वो करवाते हैं उन देव योनियों में। देव शरीर में मोक्ष नहीं है। आप और हम मनुष्य शरीर में हैं, और यह है कलयुग की पिछली पीढ़ी। इस समय परमात्मा ने ज्ञान भी देना है और ध्यान भी देना है। ध्यान यानी सुमरण मंत्र, और ज्ञान भी समझाना अच्छे से, क्योंकि ज्ञान बिना हम भक्ति पर नहीं टिक पाएंगे, मर्यादा नहीं रख पाएंगे। और यदि किसी कारण से हमारे कमल चक्कर अगर खुलने भी हो, वैसे तो सारे के सारे हो गए ओपन। गुरुजी कहते हैं यदि तुम मर्यादा में रह के 4 महीने ढंग से सुमरण कर लोगे प्रथम मंत्र का, ऑटोमेटिक तुम्हारे सारे कमल खुल जाते हैं, ऑटोमेटिक।
फिर हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहे, हमारा ध्यान क्यों नहीं लग रहा? वो परमात्मा जी नहीं लगने दे रहे, जानबूझ के नहीं लगने दे रहे, हमारी भक्ति बचाने के लिए। कलयुग की पिछली पीढ़ी है, जबकि आज से पहले हम सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में थोड़ी सी भक्ति में हमारे मंत्र जाप करने से हमारे कमल खुल जाते थे। फिर हम क्या करते थे? आंधी पाक जाते थे, हम लोगों को झाड़ा लगाना शुरू कर देते थे, सिद्धियों में फूल जाते थे हम। फिर भगवान को छोड़ देते थे कि बस ले लिए मंत्र, मेरे कमल खुल गए, अब आप जाओ कहीं भी। फिर हम बढ़ जाते थे खुद ही बाबा जी। तो अब वो गलती परमात्मा नहीं होने देगा। तो अब यदि कोई ध्यान लगना भी होगा, कोई कमल खुलना भी होगा, परमात्मा नहीं खुलने देगा। भक्ति हमारी बराबर बन रही है, भक्ति धन बराबर जमा हो रहा है, हमें नहीं पता, सूक्ष्म अकाउंट है। कमल खुल चुके हैं, तभी तो भक्ति पर लगे हुए हैं, तभी तो इतना सब कुछ समझ में आ गया। अगर कमल ही बंद हो तो क्या समझ में आना? कमल बंद है उन सतलोक आश्रम वालों के, देख लो जाके, उनका ज्ञान योग सब कुछ बंद है उनका ब्लेडर बिल्कुल पंचर है, तभी तो नहीं समझ पा रहे हो, मर्यादा नहीं निभा पा रहे। और ये भगवान ने सातों मंत्र दिए ना। पहले पहले हम बीच के 5 मंत्र ले लेते थे, तुरंत हमारे अंदर सिद्धियां आ जाती थी, हम भक्ति बर्बाद कर देते थे। अब भगवान ने देखा ये तो फिर कलयुग की पिछली पीढ़ी में भी काम बर्बाद करेंगे, तो परमात्मा ने लॉक लगा दिया। जैसे पहले मोबाइल आते थे, केवल इनकमिंग आउटगोइंग बंद, केवल इनकमिंग, बैलेंस भी खत्म हो जाए तो इनकमिंग चलेगी, आउटगोइंग बंद। अब गुरुजी ने हमें 7 मंत्र दे दिए, बीच बीच के 5 मंत्रों को गुरुजी ने अपने 2 मंत्र देके प्रथम और लास्ट लॉक लगा दिया। लॉक लगा दिया गुरुदेव ने, ताला मार दिया। अब तुम झक मार लो, तुम केवल भक्ति करके कमाई कर सकते हो, इसको बर्बाद नहीं कर सकते। अब तुम लॉक लगा दिया गुरुदेव ने ऊपर नीचे अपने 2 मंत्र देके, इनकमिंग नॉट आउटगोइंग। नहीं तो हम कभी लाख जन्म सतलोक नहीं जा सकते, लाख जन्म। अगर उनका प्रभाव होने लग गया, हम कितने ज्ञानी हैं, दिन में 10 गलतियां करेंगे। तो गुरुदेव ने अपने आगे पीछे के 2 मंत्र देके, सत सुकृत अविगत कबीर और सत्यम, ये 2 मंत्र देके बीच बीच में 5 मंत्रों को गुरुजी ने लोक लगा दिया कि बेटा जितनी भक्ति करेगा केवल जमा होगी, बाहर निकलने का रास्ता बंद। जैसे फुटबॉल में एक बार हवा डालने के बाद फिर हटा लो पाइप को, हवा बाहर नहीं निकलेगी। फिर यदि आप जानबूझ के निकालोगे तो बात अलग है, अगर वो पंचर ही हो जाएगी तो बात अलग है। हम यदि फिर मर्यादाएं तोड़ दें तो बात अलग है। बाकी वैसे परमात्मा भक्ति बर्बाद होने हमारी देगा नहीं। तो आप और हमने ये टेंशन नहीं लेनी है कि हमारे क्यों नहीं खुल रहे, पार्वती के क्यों खुल गए। आप और हमें परमात्मा ने मोक्ष देना है। कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय है, ये पार्वती वाला समय नहीं है, सतयुग त्रेता वाला समय नहीं है, बाबा बन के सिद्धियां दिखाने का समय नहीं है, भक्ति धन जमा करने का समय, बर्बाद करने का समय नहीं है। शिव जी ने देखा आवाज और तरह की आई, पार्वती तो सो रही है, लटके ले रही है बैठी बैठी, आवाज कहां से आई? उसने देखा एक पक्षी उस वृक्ष की खोगड़ में, उथोथे स्थान में नजर पड़ा, पक्षी उड़ कर भाग गया। शिव जी उसके पीछे चल पड़े कि इसने मेरा ज्ञान चुरा लिया। आकाश में उड़ गया, उड़ के पीछे हो लिया। ये तोते वाला जीव परमात्मा की अमर कथा सुनता है, उसमें भी शक्ति सिद्धि आ गई थी। और ये ज्ञान जो है पूरे पहुंचे हुए संत से सिद्धि युक्त और अधिकारी से सुनने से ज्यादा असर करता है। अब बताओ शंकर जी कौन से अधिकारी थे? शंकर जी कौन से अधिकारी थे? कौन से पहुंचे हुए संत थे? वो कौन से तत्वदर्शी संत थे जिनके मुख से सुनने से ये ज्ञान बहुत जल्दी काम करता है? शंकर जी पे तो काम नहीं किया ये। अरे शंकर जी पे तो काम नहीं किया, मोहिनी के पीछे पागल हो गया, अपना धर्म कर्म नष्ट कर लिया, चरित्र पे दाग लगवा लिया। तो शंकर जी के मुंह से सुनने से वो जो तोता था वो स्वस्थ हो जाएगा? खुद कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी बैठे हुए थे।